कि देखिएगा एक स्लाइड दिखाता हूं, उसको नोट करें, दिमाग में बैठा लें इस स्लाइड को। जैसा कि मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं कि मैथ्स सिलेबस है, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है, जिसमें आपका पार्ट फर्स्ट में कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन मैंने रखा है। तो मैं इसी तरीके से आपकी तैयारी करवाऊंगा। तो ध्यान दें कि उसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। बोर्ड-मॉस रूल है, ठीक है, हाँ बोर्ड-मॉस रूल है, डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शन है और स्क्वायर रूट है। तो देखिएगा गाइस, देखिए पहला टॉपिक क्या है, बोर्ड-मॉस रूल है, ठीक है, बोर्ड-मॉस रूल है जैसा कि आपने देखा होगा। सेकंड टॉपिक क्या है, डेसिमल है, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल्स। तो इसमें आपको याद रखना है दशमलव वाली चीजें आती हैं, दशमलव में कैसे हम यूज करेंगे, 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5, इसका जल्दी से जल्दी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, है ना, 0.25 को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, बार वाले क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं, ठीक है जी हाँ। हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूं, हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, दोनों चीजों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दशमलव वाली चीजें आ गई। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा इसमें फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होगा भिन्न, फ्रैक्शन मतलब होगा भिन्न। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं फ्रैक्शन से रिलेटेड, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मैंने दो क्वेश्चन को 7/9 और 7/9 और 9/11, अब इसमें से कौन सा बड़ा है, इन दोनों भिन्नों में से, इन भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है, जल्दी से बताइए। पहली भिन्न बड़ी है या दूसरी भिन्न बड़ी है, जल्दी बताइए गाइस। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ जॉब लगेगा भी और आप ट्रिक भी सीखेंगे। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, देखिए भिन्न की ट्रिक बता रहा हूं, देखिए हाँ जी स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी भी नहीं निकल रहा है ना तो मैं ट्रिक बताऊंगा और आप निकाल पाएंगे इसके बाद। जी हाँ, पहली वाली बड़ी है या दूसरी वाली बड़ी है, आप खुद बताएं मुझे। एसएससी के लिए भी पढ़िए। हाँ, लोगों का आंसर आया 7/9, 9/11 किसी का आ रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 को 7 से गुणा करिए और 9 को 9 से गुणा करिए। तो 11 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है, पहली वाली साइड 77 आ रहा है, 77 आ रहा है, और 9 को 9 से करूंगा तो 81 आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, 81 बड़ा है ना, तो दूसरा बड़ा है गाइस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, दूसरी भिन्न बड़ी है। तो ऐसे आपको चुटकियों में आंसर निकालने हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस क्या करना था, 11 को 7 से गुणा करना था, 9 को 9 से गुणा करना था। अब 81 और 77 में कौन बड़ा है, 81 बड़ा है, तो 81 आपका आंसर आ जाएगा। तो चीजें समझ में आई, चीज समझ में आ गई क्या। एक और क्वेश्चन दूं, जल्दी से बताएं, सब यस लिख के भेजें, हाँ सब यस लिख के भेजें। एक और क्वेश्चन दूं इसी तरीके का, क्या आप तैयार हैं छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए, ट्रिक को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो सब एक साथ यस लिख के भेजें। जी हाँ फटाफट से। जी हाँ फटाफट से जुड़ जाएं सब लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें। हाँ मेरे पास आ रहा है यस यस यस, चलेगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, चलिए उसका भी आंसर निकाल पाएंगे आप चुटकियों में, चुटकियों में ही निकलेंगे आंसर, ये याद रखना, चुटकियों में ही लिखेंगे आंसर। देखिएगा एक और दे देते हैं, 9/13 और 7/15। चलिए इस पहले और दूसरे में से कौन सी बड़ी है, कैसे करना है, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे करो, जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी करिए। इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 15 नंबर कितने हो जाएंगे, 135 और 13 7 91। तो आपको पता लग रहा है कि 135 91 से बड़ा है, तो 9/13 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो आपका आंसर आ गया, क्या है, पहला बड़ा है दूसरा बड़ा है, जल्दी बताइए। पहला बड़ा है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया भाई गाइस। तो इस तरीके से आप भिन्न के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तो सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे गाइस। तो ये आज तो हमारी इंट्रोडक्टरी कि आपको पढ़ना क्या है। इसके बाद आपकी सबसे बड़ा टॉपिक स्क्वायर रूट, सबसे बड़ा टॉपिक कौन है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये मैं बता देता हूं। देखिए गाइस, मैं आपको तैयारी करना में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, है ना, लेकिन मेहनत आपको भी करनी है। तो आप मेहनत करोगे ना तो ही रेलवे मिलेगी आपको। मेहनत आपको मेरे साथ साथ करनी है और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहोगे तो इंप्रूवमेंट और होगा और अच्छे से मार्क्स आएंगे और अच्छे से आप सिलेक्शन ले पाओगे। सिर्फ मेहनत करनी है। तो आपको आज मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि कल हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी कंटिन्यू और आज भी हमारी क्लास चल रही है। होमवर्क में क्या है कि बस छोटा छोटा करेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए चलेंगे कि आपको 1 से 15 तक के स्क्वायर याद करने हैं, 1 से 15 तक के स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है। 1 से 15 तक के स्क्वायर याद करने हैं, बस इतना सा काम है। आज आप यही काम करिए कि आपको ये याद करने हैं, ठीक है,
ये आपको लर्न करने हैं आज, और मैं आपसे यही सोचूंगा कि आपने याद किए हैं ना, तो बस आप धीरे धीरे सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। रोज एक होमवर्क दूंगा आपको मैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल करेंगे, सब तैयारी करेंगे, है ना? अच्छी बुक भी सजेस्ट करेंगे, सब कुछ सजेस्ट करेंगे, बिल्कुल। याद है ललित वर्मा, बहुत अच्छी बात है। तो एक होमवर्क आपका कंप्लीट है ना? तो जिनको याद नहीं है वो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आप इतना काम करें और 1 से 10 तक क्यूब भी आप सबको याद होंगे, है ना? इतना काम करते जाएं, ये धीरे धीरे होमवर्क बढ़ता जाएगा। फिर मैं कहूंगा आपसे कि 1 से 20 तक करें, ये कहूंगा 1 से 15 तक करें। तो ज्यादा वर्डन मैं आपके पास नहीं डालूंगा, बस आपको प्रैक्टिस कोचिंग की तरह करनी है, ठीक है जी? हाँ, तो चीजें याद रखोगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा गाइस, है ना? मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए आपको ये चीजें करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है? चलिए धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, और मैं आपसे ये वादा दिलाता हूं, आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि स्क्वायर निकालना है ना, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाओगे, किसी भी नंबर का। नहीं है तो देख लीजिए, मैं कहूंगा आपसे कि 67 का स्क्वायर करिए, मैं भी आपसे कहता हूं 67 का स्क्वायर करिए। तो कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना, 6 × 7 करना है, × 2 करना है। तो 6 7 42 दूनी 84, तो 84 को यहां पे लिख दो। चीजें समझा रहा हूं कि आपको हमेशा यही करना है कि इस 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 6 × 7 × 2 84। अब 6 का क्या होता है 36, और 7 का क्या होता है स्क्वायर 49। 84 को ऐसे करके जोड़ो कि इस वाले के नीचे ना आए, बस 4। तो कितना आ जाएगा? 9 8 4 और 4, तो 44 89 आपका आंसर आ गया। तो 4489 आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर पाएंगे। ट्रिक मेरे ऊपर है कि मैं आपको कितनी अच्छी ट्रिक बताता हूं, ठीक है गाइस? हाँ ठीक है ना? तो चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ 25 तक याद है, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो इसका देखिए 4489 हो गया। तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, मेरे पे भरोसा रखो, मैथ्स में शानदार हो जाएगा, सारे अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। ओके गाइस? हाँ ऐसे नहीं करना, चलिए ठीक है। ओके तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये मेरी गारंटी है, मैं सारे स्क्वायर याद करवा दूंगा आपको, है ना? हाँ एसबीआई की क्लास में अच्छे से हो गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एसबीआई की क्लास नहीं है, रेलवे की क्लास है, वहां अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, ठीक है ना जी? हाँ तो अब आपको मैं लेके चलूंगा पार्ट 2 की नॉलेज की तरफ, कि पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए पार्ट 2 आपके सामने है, पार्ट 2 आपके सामने आ चुका है गाइस। देखिएगा पार्ट 2 के बारे में ये इंफॉर्मेशन मैं सारी आपके लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें आपको मैंने बता दिया है कि अरिथमेटिक हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, अरिथमेटिक हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अंक गणित इसका नाम है, जिसमें नंबर सिस्टम हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। हाँ और सारा सिलेबस कवर करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और इसी के साथ ही परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एज कैलकुलेशन और पाइप एंड सिस्टेम। तो ये था हमारा पार्ट 2, और इसको भी हम बहुत शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप में से कोई भी टेंशन ना ले मैथ की, और मैं सबकी वीडियो देख रहा हूं। हाँ त्रिकोणमिति में बताने वाला हूं, टेंशन ना लो। सागर अरोड़ा जी त्रिकोणमिति, हाँ दोबारा बताएंगे। नरेश जांगीड़, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है। तूफान तो आएगा जब हम तैयारी करेंगे, तूफान आएगा जब हम तैयारी करेंगे, और ऐसी तैयारी करेंगे कि आपको याद रहेंगे कि सारे स्क्वायर कैसे निकालना है। मैं आपको मान लीजिए 74 का स्क्वायर निकालने की बात कहूं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 × 4 × 2, 7 चौक 28 दूनी 56, ठीक है 28 दूनी 56 हो गया, 7 का 49, 4 का 16 और 56 को यहां पे जोड़ दो, 6 7 9 और 5 14, 5 4 7 6 आंसर आ जाएगा। तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ये स्टेप भी आप रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है जी? हाँ तो बहुत अच्छे से हम करेंगे, ठीक है ना? अब ये आपके सामने पार्ट 2 क्लियर हो चुका है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में जी। हाँ तो अब चलते हैं हम पार्ट 3 पे। पार्ट 3 हमारे सामने ये आ चुका है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, ठीक है? जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो पार्ट ये है, और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक की बात माने तो जैसे कि आपको दिखा हुआ है अलजेब्रा, एडवांस मैथ, ठीक है? अलजेब्रा है, एडवांस मैथ में अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जी, हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ तो बिल्कुल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बस सिर्फ भरोसा रखो, भरोसा रखोगे ना तो लक्ष्य बहुत छोटा लगेगा, आसानी से पहुंच पाओगे। भरोसा रखोगे तो मैं जो चीजें सिखाऊंगा उसको सीख पाओगे।
पता है सबसे बड़ी चीजें क्या होती हैं, अगर हमें किसी इंसान पे भरोसा होता है ना, तो वो गलत रास्ता बताएगा लेकिन उससे पहले डरेगा। तो हम तो यहाँ पे सही रास्ता बताने आए हैं आपको, तो हमेशा आपको सही सलाह देंगे। एग्जैक्ट एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर होगा, एक एक पॉइंट कवर होगा। तो सिर्फ बस इंतजार करें कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। हाँ, आपको पता है, लाइक करें और जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अगर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करते रहें, लाइक बहुत कम है और स्टूडेंट इतने ज्यादा हैं, करीबन 1900 के करीब स्टूडेंट देख रहे हैं और लाइक बहुत कम है। तो ऐसे नहीं, आप फुल करें, मस्ती करें। और मैं आपको मैथ है ना चुटकियों में पढ़ाऊंगा, मतलब मस्ती के साथ साथ मैथ पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है जी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको दोबारा भी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलिए, अब ये तो हमने पार्ट में मैथ का सिलेबस कवर कर लिया है ना, ये तो हमने सिलेबस कवर कर लिया। तो अब ये इतने ही करने थोड़ी ना आए थे, अब हम कुछ चमत्कार भी करेंगे। अब आपको मैं चीजें बताऊंगा कि मैं ट्रिक से क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। ट्रिक समझते हैं कुछ, है ना। चलिए, तो कुछ अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो अब ट्रिक्स की बात कर लेते हैं मैथ में, ठीक है। मैथ में ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 106 और 107 का गुणा करना है, ये मैंने एक ट्रिक देखिए आपको इससे, ये तो मैंने स्टार्टिंग की है छोटे से क्वेश्चन से, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना जी। हाँ, बहुत गुड सिलेबस है मैथ, बहुत अच्छा सिलेबस है मैथ का और सब कुछ क्लियर करके चलेंगे। रीजनिंग आपको हितेश सर पढ़ाएंगे गाइज। हाँ, पार्ट 2 दोबारा दिखाऊं, पार्ट 2 दोबारा दिखाया जाए, पार्ट 2 दोबारा दिखाया जाए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो कोई भी टेंशन ना ले गाइज। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 ये है आपका अंक गणित का, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं पढ़ाऊंगा, सागर अरोड़ा जी एडवांस मैथ में पढ़ाऊंगा। इसका भी ले लो। अब फर्स्ट पार्ट पे भी चलते हैं, फर्स्ट पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फर्स्ट पार्ट का भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, है ना। और सेकंड पार्ट का आपने ले ही लिया है, तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट का स्क्रीनशॉट आप लेते चलें साथ के साथ में। थर्ड पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें कि हमारा ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। हाँ, तो आपको सबको समझ में आया। अब इसको समझते हैं थोड़ी देर के लिए। अब सीधी सी बात है, ये किसके पास है, ये 100 के पास है और ये भी 100 के पास है। तो हमारा बेस क्या होगा, बेस मतलब होता है आधार। आधार क्या होगा, आधार माना मैंने 100। आधार 100 इसलिए माना क्योंकि ये 100 के पास है, चीज समझ में आई। आधार मैंने क्यों माना, ये 100 के पास है दोनों। तो 100 से कितना ज्यादा है, +6 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, +7 ज्यादा है। अब आप एक डंडा खींच दीजिए, यहां पे आपको क्या करना है, 6 और 7 का गुणा करना है। तो 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया, ठीक है। 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। और 7 और 6 को जोड़िए, 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 को किसमें जोड़ना है, जो हमने आधार माना था उसमें जोड़ना है, 100 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 113 42 आपका उत्तर आ जाएगा। 113 42 इसका उत्तर आ गया, ठीक है। हाँ, मैं सुन रहा हूं, बोलो बीना धाकड़ जी, बोलिए क्या पढ़ाओगे हितेश सर, आज कहां पर गए। हितेश सर की क्लास आएगी अभी, तो कोई टेंशन ना लें, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं सारी चीजें ट्रिक से कवर करने वाला हूं। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैंने क्या किया, 100 से मैंने देखा कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 100 से मैंने देखा कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। क्यों 100 से देखा मैंने, 100 मेरा आधार है, मेरा बेस क्या है, 100 है। तो 100 से मैंने देखा कि इनको मैंने एक तरफ तो मुझे गुणा करना है, तो यहां पे तो आएगा 6 × 7 42, और यहां जुड़ेंगे तो 6 और 7 13। तो 100 मेरा आधार था, तो जिसमें जो आधार होता है उसमें जोड़ दीजिए, तो 113 हो गया। ये 113 आया, तो ये मेरा आ गया 113 42, ठीक है गाइस। हाँ, तो अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग खुद करें उसको, और बहुत आसानी से कर भी पाएंगे क्योंकि हमने सीखा है। तो चलिए एक क्वेश्चन करिए, 104 × 107, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए उसी तरीके से। हाँ, सब में अप्लाई होगा, लेकिन तरीके बताऊंगा आपको। अगर 200 होता है तो 200 में भी बताएंगे। पेशेंस सबसे बड़ी बात है, पेशेंस रखना क्लास में। अगर आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप कोऑपरेट करेंगे ना, तो धुआं उड़ा देंगे मैथ में। रेलवे तो क्या चीज है, दुनिया की कोई भी मैथ नहीं रोक पाएगी आपको, बस आप पढ़िए बस, है ना। बस मैं आपसे यही कहूंगा, मैथ बहुत वीक है, सब अच्छा हो जाएगा। देखिए अब यहां पे क्या करना है, 100 मैंने आधार लिया, आधार क्या ले लिया मैंने,
आधार ले लिया मैंने 100, ये मेरा बेस हो गया 100, ठीक है। तो इससे कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, +7 ज्यादा है। तो यहां पे क्या करते हैं हम, 7 चौके 28, तो मैंने यहां पे 28 लिख दिया, और ये 7 और 4 11 हो गए, तो ये किस में जुड़ेंगे, 100 में जुड़ेंगे, तो 111, तो आंसर कितना आ जाएगा, 111 28, ठीक है। सबका आंसर आया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत मजा आ रहा है, देखिए आंसर सबका आ गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो चीजें समझ में आई कैसे आया, 7 और 4 11 किया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन की कि आपको इतना मजा आएगा पढ़ने में, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं अगर एग्जाम में, तो आप क्यों नहीं करोगे। देखिए क्वेश्चन ये ले लीजिए आप, 112 इंटू 107, चलिए 112 इंटू 107 करिए, जल्दी से करिए। हाँ, मैथ स्ट्रांग हो रहा है, आप टेंशन मत लो, बस सीधी सी बात ये है, धीरे धीरे सब स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। बहुत वीक है ना, तो वीक सही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। चीजें भरोसा रखो यार, भरोसा रखोगे सब अच्छा हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, आधार ले लिया 100, बेस ले लिया मैंने 100, ठीक है। ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो +12, ये कितना ज्यादा है, +7 ज्यादा है, तो 12 7 84, 84 यहां पे आ जाएगा, और 12 और 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 और 7 19, तो किस में जुड़ेगा, 119, ठीक है। तो 119 84 आंसर आ रहा है। अब देख लीजिए आप कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर में, ठीक है। तो कैलकुलेट करिए आसानी से कैलकुलेटर में, सबका आंसर आया। तो देखिए, अगर देखिए मजा आ रहा है ना, तो लाइक करते हैं, लगातार लाइक करते रहोगे ना, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। और देखना अगली क्लास में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बोर्ड मॉस रूल ये है ना, ऐसे ही उड़ा देंगे अपन चुटकियों में, ठीक है, चलेगा। तो अब लेते हैं अपन एक और क्वेश्चन, आपकी फुल प्रैक्टिस करवाता हूं इस चीज की, है ना, जिससे क्या है कि आप कोऑपरेट करें और इन चीजों को समझें। अब ये 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, उसके बाद 200 वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं लेता हूं एक क्वेश्चन, 115 गुणा 107, चलिए 115 गुणा 107 करिए, जल्दी से करिए, दोबारा बता रहा हूं, देख लीजिए ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा समझे, है ना। चलिए आ गया आंसर, आ गया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोनू जी देखिए क्या करना है, आधार लेना है 100, आधार 100 क्यों ले रहे हैं हम, इसका भी कारण है, बेस क्या लेना है, 100 लेना है। आधार 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100 के पास है ना, 100 + 15 ही तो बन रहा है, 100 + 7 ही तो बन रहा है, तो +15 करेंगे भाई, 100 में +15 जोड़ा होगा तभी तो आया है, 100 में 7 जोड़ा होगा, +7 करेंगे, तो 15 7 कितना हो गया, 105। यहां चीज समझना, पहले तो 2-2 अंक आ रहे थे, लेकिन यहां पे 3 अंक आए हैं, चीज समझना गाइस, यहां पे पहले 2-2 अंक आ रहे थे ना हमेशा, अब 3 आए, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो अब क्या करना है, 15 और 7 22 हो गया, और 100 आधार है, तो कितना हो जाएगा, 122। अब क्या ये सही है, नहीं, यहां पे जो 1 है इसको यहां पे लेके आइए, जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 123.05, कितना आएगा, 123.05। जी हां, जो गलती हो रही थी उसको समझें, यहां पे देखिए 2 अंक रहेंगे हमेशा, चीज समझ में आ रही है कि यहां पे हमेशा 2 अंक रहेंगे, क्यों रहेंगे। आपका प्रश्न ये होगा मेरे से कि सर क्यों रहेंगे 2 अंक, मैं इसलिए बोलूंगा कि मेरे पास 100 के बाद 100 में 2 जीरो है ना, इसलिए मैं 2 अंक यहां पे रखूंगा सिर्फ। क्यों रखूंगा मैं 2 अंक यहां पे, क्योंकि मेरे पास 100 में 2 जीरो हैं, ठीक है, चीज समझ में आई। हाँ 123.05, 123.05 क्यों आया 123.05, क्योंकि मैंने 1 को यहां पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 हमेशा हासिल लेनी पड़ेगी, जिसको हम हासिल कहते हैं, तो 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, तो 123.05 आ जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि यहां पे आधार 100 है ना, इसलिए यहां पे 2 लेने पड़ेंगे, और जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें हमेशा 2 आ रहा था, लेकिन यहां पे आ गया 3 अंक का, तो 1 क्या हो जाएगा, हासिल चला जाएगा, 122 में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सब समझ रहे हैं और सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एक और क्वेश्चन लेता हूं, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी हिसाब से करते हैं उस क्वेश्चन को। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ऐसे ही, 107 गुणा 103, एक क्वेश्चन ही ले लिया मैंने, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने ले लिया 207 गुणा 203। अब इन दोनों में अंतर बताना है मेरे को, भाई सीधी सी बात है, इसी क्वेश्चन पे थोड़ी ना अटके रहेंगे, आगे भी तो बढ़ना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये चीज एक समझना मेरी बात, और इस चीज में अंतर बताऊंगा, अंतर समझ लोगे ना तो बस कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए सेकंडों में आंसर आएगा। इसको कैसे कर रहे थे, इसका मैं आधार कितना लूंगा, इसका मैं आधार कितना लूंगा, 100 लूंगा, बेस कितना लूंगा मैं, 100 लूंगा। क्यों लूंगा 100 में, क्योंकि ये 100 के पास है, तो +7 और +3, तो ये 7 या 21, और 7 और 3 को जोड़ूंगा 10,
10 किस में जुड़ेगा? 100 में जुड़ेगा। तो 110 21 आपका इसका तो आ गया। ठीक है, 110 21 आ गया सबका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, 110 21 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब ये वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें तो 200 है सर, 200 में हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये होगा आपका मुझसे, मैंने बोला कि आधार को आपको क्या लेना है, आधार जब 100 ले रहे थे तो अब कितना लेना है? 200 लेना है। अब कितना लेना है? 200 लेना है आधार। आधार जब 200 लोगे तो कितना आ रहा है? +7 आ रहा है, +3 आ रहा है, तो वही करना है। 7 या 21, 21 यहां पे कर दिया मैंने। ठीक है, और 7 और 3 10, तो कितना आ रहा है? 210। ठीक है, तो 210 आ रहा है। और आपको क्या करना है, आप आगे क्या करना है बताइए मेरे को। 210 आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको 2 से गुणा करना है बस। 2 से गुणा किया तो 420 21 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका प्रश्न होगा कि सर 420 21 आंसर आ जाएगा? भाई 210 का मैं 2 से गुणा करूंगा ना, तो 420 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा मुझसे कि सर कैसे किया आपने ये सब? ठीक है, अब आपका प्रश्न क्या है मुझसे, देखिएगा। 207 इंटू सबके आंसर आ रहे हैं, देखिए 207 इंटू 203। हाँ, तो 420 21 आया। कैसे आया? जब मैंने आधार 200 माना था ना, आधार जब मैंने 200 माना था, बेस मैंने 200 माना था, और हम हमेशा से क्या मान रहे थे? 100 मान रहे थे। तो यहां पे आपको पता ही नहीं चला कि 100 का मल्टीप्लाई भी हो रहा था और 100 का डिवाइड भी हो रहा था, क्योंकि हमारा आधार 100 था, तो 100 से तो 100 कट जाता था और हम खुश हो जाते थे। अब यहां पे तो भैया 200 की बात की गई है ना, तो यहां पे 200 में तो मैं 10 जोड़ूंगा तो 210 तो एक बार आ गया। अब यहां पे जो 100 था वो अब 200 बन गया है, 200 बन गया है, और नीचे तो क्या रहेगा? नीचे हमेशा 100 का डिवाइड होगा, तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया बस। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। अब देखना कैसे करोगे आप क्वेश्चन। अब देखो, अब देखना इसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। 305 गुणा 307, जल्दी से करिए, मैं बता रहा हूं, देखना दोबारा से, देखना किसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ 100 से कम वाले की बताएंगे, सब्र हो जाएगा, सब्र हो जाएगा। तो अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको गुणा भाग सिखाऊंगा, सब चीज सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैं बता रहा हूं, दोबारा से सुनिए। अब मैंने 300 ले लिया। ठीक है, कितना ज्यादा है? आधार कितना लूंगा मैं इसमें? आधार कितना लूंगा मैं? बेस कितना लूंगा? 300 लूंगा। ठीक है, बेस कितना होगा मेरे पास? 300 होगा। ठीक है गाइस, +5 करने पर आ रहा है, +7 करने पर आ रहा है, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 पंजे 35। ठीक है, 7 और 5 12, 12 किस में जोड़ना है मेरे को? 300 में जोड़ना है, तो मेरे पास एक तरफ हो गया 312। ठीक है, अब मुझे गुणा किससे करना है? गुणा मुझे करना है 300/100, मतलब 3 से करना है। तो जो आपका आधार लोगे उसमें आपको 100 का भाग देना है, और जोड़ने पर जो संख्या है उसको उससे गुणा करना है, बस सीधी सी बात है। जब 3 का इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 3 और 936 35 आपका आंसर आ जाएगा। 936 35 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है ना? चीजें समझ में आ रही हैं? सब एक साथ यस लिख के भेजो, तब मजा आएगा मुझे तो, कि भाई चीजें समझ में आ रही हैं। सब एक साथ यस लिख के भेजो। एक और एग्जांपल लूंगा, जिनको नहीं आया उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ सब एक साथ यस लिख के भेजो, तब मजे वाली बात है। यस यस, अभी गलती ना करें, कोई भी चीज नहीं है, दिक्कत सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना था? 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना था इसमें, 2 से तो गुणा 200 के बेस में करेंगे। जब 200 का होगा तब 2 से गुणा करेंगे। अगर 300 है तो 3 का करेंगे। अब मैं 400 का दूंगा तो आपको 4 का गुणा करना है। ठीक है, हाँ नहीं समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं, सबका यस आ रहा है। जिनका आ चुका है मैं उनके लिए नहीं, दोबारा जिनके लिए नहीं आया उनके लिए भी बताने वाला हूं, तो बिल्कुल भी बेफिक्र रहें सब लोग। ठीक है गाइस, बेफिक्र रहें, सब चीजें मैं क्लियर करूंगा, है ना? चलिए ये क्वेश्चन आ गया क्लियर। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है, मुझे आपकी संतुष्टि मिलनी चाहिए। और अगर समझ में आ जाएगा ना, आपके मैं दोबारा समझा रहा हूं, तो लाइक जरूर बनता है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, करीबन 2500 लोग देख रहे हैं, तो वो लाइक करें लगातार। देखिएगा, अब मैं आपको करता हूं अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। देखिएगा, इस अगला क्वेश्चन है कि 407 इंटू 411। अब आप कहोगे कि सर 400 ले लिया, तो अब आप देखना ऐसे ही कर दोगे कि मैंने आधार क्या लिया इसमें, आधार में क्या लूंगा? 400 लूंगा। क्यों लूंगा 400? क्योंकि ये 400 के पास में है। 400 क्यों लूंगा? क्योंकि ये 400 के पास में है। तो देखा मैंने, तो +7 आया और +11 आया, तो 11 7 तो मुझे करना है 77। यहां तो मैं गुणा करता हूं, तो 11 7 77 हो गया। यहां ठीक हो, यहां तक ठीक है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 11 और 7 को जोड़ना है।
11 और 7 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब वो 18 किस में जुड़ेगा, आधार में जुड़ेगा, तो आधार कितना आ गया, 418। ठीक है, मतलब अब आगे अपने पास आ गया 418। अब इसको गुणा किससे करना है, आधार बटे 100 से। तो आधार कितना था, 400 बटे 100 मतलब 4 से गुणा करना है। तो जो आधार है उसमें 100 का भाग दे दो और जो आए उससे गुणा कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 चौके 32, 3 4 एकम 4 और 3 7, 4 चौक 16 और 16 72 77 आंसर आ गया। सबका आंसर आया, जी हाँ, 16 72 77, 16 72 77। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि मैंने 4 से गुणा क्यों किया, यहां 3 से गुणा क्यों किया, वहां मैंने 2 से गुणा क्यों किया। सब क्लियर हुआ, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी ट्रिक्स लेके चलेंगे गाइस रोज की रोज। तो ये तो हमारी क्या थी, आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, इंट्रोडक्शन की हम कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ट्रिक्स से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आई होप, देखिए भरोसा खुद पे रखना है, हमेशा भरोसा खुद पे रखना है। अब मैं एक बार फिर से मोटिवेशनल क्वेट दिखाना चाहूंगा आपको। तो देखिए ये आपके सामने फिर से मोटिवेशनल क्वेट है, ये सिर्फ आपके लिए है और हर एक बच्चे पे इंप्लीमेंट होती है जो यहां पे देख रहा है। देखिएगा कि मैं जब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, तो बस आपको तब तक कोशिश करनी है जब तक आप जीत नहीं जाते। और मैं यही कहूंगा कि सफलता आपको जरूर मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। सिर्फ आप जुड़े रहिए, भरोसा बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।